कोई नहीं देख रहा। उसने सोचा कोई देख नहीं रहा, इसलिए उसने वो कर दिया जो एक परिवार को अंदर से तोड़ देने के लिए काफ़ी था। शाम का वक्त था। घर के आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था और अंदर कमरे में शारदा देवी भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठी थी। उन्हें क्या पता था कि उसी घर की छत के नीचे उनका अपना बेटा ऐसा फैसला लेने जा रहा है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। मोहन ने इधर उधर देखा। घर में कोई नहीं था। माँ मंदिर गई थी, पत्नी मायके गई हुई थी और पिता खेत पर। मोहन के मन में एक ही बात थी, कोई देख नहीं रहा। मोहन एक साधारण नौकरी करता था। घर का खर्च किसी तरह चलता था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा दूसरों की तरक्की देखती थी। छोटा भाई रवि पढ़ाई में होशियार था। पिता ने अपनी जमीन गिरवी रखकर उसे शहर पढ़ने भेजा था। मोहन को लगता था सब कुछ रवि के लिए ही क्यों। उस दिन अलमारी खुली थी। पिता की फाइलें सामने थी, जमीन के कागज, बैंक के दस्तावेज। मोहन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फिर देखा, वाकई कोई नहीं था। बस एक साइन करने थे, बस एक तारीख बदलनी थी। मोहन ने खुद से कहा, मैं ही तो बड़ा बेटा हूँ, घर का हक मेरा भी है। थोड़ा सा बदल दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और कलम चली, कागज बदले और उसी पल एक बेटे ने अपने ही पिता की पीठ में छुरा घोंप दिया। घर वैसा ही, पर कुछ टूटा हुआ। अगले दिन सब सामान्य था। माँ ने रोटी बनाई, पिता ने आशीर्वाद दिया। रवि ने फोन पर कहा, भैया पढ़ाई अच्छी चल रही है। मोहन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे डर छिपा था। घर वहीं था, पर भरोसा कहीं खो गया था। 6 महीने बाद पिता को बैंक से नोटिस आया कि आपकी जमीन ट्रांसफर हो चुकी है। इतना सुनते ही घर में भूचाल आ गया। पिता की आंखें कांपने लगी। मां जमीन पर बैठ गई। रवि शहर से भागा भागा आया। सवाल सिर्फ एक था कि ये कैसे हुआ। कागज निकाले गए, हस्ताक्षर मिलाए गए। सबकी नजरें मोहन पर जाकर रुक गई। मोहन चुप था। उसे अब भी लग रहा था कि शायद बच जाऊं, लेकिन पिता ने सिर्फ एक बात कही, बेटा तुमने ये सोचकर किया होगा कि कोई देख नहीं रहा, पर एक पिता की आंखें दिल से देखती है। शारदा देवी ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे की ओर देखा। वो नजर किसी सजा से कम नहीं थी। मोहन, उन्होंने कहा, अगर बाहर वाला धोखा देता तो शायद दर्द कम होता, पर अपने ने किया, ये सहन नहीं होता। मोहन पर केस नहीं हुआ, पिता ने पुलिस नहीं बुलाई, लेकिन मोहन को घर से निकाल दिया गया। ना माँ का आशीर्वाद, ना पिता की छाया और ना भाई का साथ। 5 साल बीते। मोहन एक छोटे कमरे में अकेला बैठा था। उधर उसी घर में रवि ने माता पिता के नाम नया मकान बनवाया। मोहन ने अखबार में खबर देखी तो आंखों से आंसू बह निकले। मोहन बुदबुदाया, मैंने सोचा था कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन परिवार की जड़ें भगवान से भी गहरी होती हैं। दोस्तों, जब इंसान सोचता है कि कोई देख नहीं रहा, तभी परिवार सबसे ज़्यादा टूटता है। अगर आपको लगता है कि रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं, भरोसे से होती है, तो इस कहानी को एक सबक की तरह याद रखिए और
ऐसी ही सच्ची, पारिवारिक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए अभी दक्ष स्टोरी जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सबक यहीं से शुरू होता है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।